ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म का बेस है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक किया। अब जब हमें पता है जब कोई भी इंसिडेंट लाइट कोई भी एक पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, और अगर मीडियम वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो रिफ्रैक्ट होगा, है ना। ठीक है। तो मान लेते हैं बाहर एयर है और ये एक रेयर मीडियम है ना। एयर एक रेयर मीडियम है और जो मेरा प्रिज्म है, ठीक है, वो ग्लास का बना, जो कि एक डेंसर मीडियम है। अगेन ये एयर है एक रेयर मीडियम। ओके। अब हमको पता है व्हेनेवर द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो क्या होता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो लाइट को इस पॉइंट पे इसमें स्ट्राइक किया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक नॉर्मल बना दूँ। ओके। अब देख लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, बराबर, लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट क्योंकि अभी प्रिज्म है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगा। और कहाँ पर बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड हो गया कुछ इस तरीके से। ओके। ठीक है। फाइन। अभी इस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाऊंगा। तो वो नॉर्मल कुछ इस तरीके से ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से मैं ऐसे बनाऊंगा। और लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, राइट, लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, पर क्योंकि अभी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा बट वो ऐसे नहीं जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो वो कुछ ऐसा आएगा। समझ। ठीक है। ओके। ये वाला जो रहता है इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। देखो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा पर वो गया ऐसा, तो डेविएट कितना हुआ, इतना डेविएट हुआ, तो इसको मैं बोल दूंगा डेल वन। ओके। ठीक है। ये मेरा कौन सा रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो मैं इसको जस्ट आर लिख देता हूँ। ठीक है। आर आर रिफ्रैक्टेड रे। ओके। अभी देखो लाइट को, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है तो एंगल बिटवीन द, एक मिनट, right, ठीक है। So the angle between the refracted ray and the normal is nothing but the angle of refraction that I will denote it by R1। ठीक है। Similarly यहाँ पर भी this is the normal and this is the refracted ray, so this is R2। ठीक है, समझ गए। ये वाला जो मेरा होता है इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं इसको। ठीक है। बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको I2 दिया हुआ है तो मैं इसको इधर I2 लिखता हूँ और इसको मैं इधर I1 से एक्सप्लेन करूंगा। ओके। ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमको डेरिवेशन कुछ I1 और I2 के टर्म्स में चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ई भी ले सकते हो। ओके। क्योंकि ये जो रे होता है इसको हम बोलते हैं एमरजेंट रे। ठीक है। जनरली इसका नाम होता है एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है। बट कहीं कहीं बुक पे ई लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे I2 लिखा हुआ है, तो कोई फर्क पड़ता है। ओके। अभी देखो अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, इस रे को मैं पीछे एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है। मैंने उस दिन बताया था, देखो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा पर वो गया ऐसा, राइट, तो डेविएट कितना हुआ, इतना डेविएट हुआ, तो इसको मैं बोल दूंगा डेल। समझ गया। ठीक है। यहाँ पर भी देखो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा पर वो गया ऐसा, तो डेविएशन कितना हुआ, इतना डेविएट हुआ, तो ये डेल टू हो जाएगा। अगर ये डेल टू है तो ये भी डेल टू होगा कि नहीं। ठीक है। ये भी डेल टू होगा, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम एक चीज देख सकते हो। पहले तो मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम काफी सारी चीज यूज करने वाले, तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ये पी है और इसको मैं बोल देता हूँ ये क्यू है। ओके। ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं एम और ये हो जाएगा एन। ओके। अभी देखते हैं कुछ निकल कर आता है इसमें। ओके। मैं अगर तुम ट्राइंगल पी एम क्यू को कंसिडर करो, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एम क्यू। ठीक है। पी एम क्यू मतलब ये वाले ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करो। इसमें तुम्हें एक चीज पता चलेगा, या तो तुमने मैथ्स में एक चीज पढ़ा होगा, अगर ट्राइंगल में ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम दैट इज 70 डिग्री हो जाता है। तो उसी तरह से डेल वन और डेल टू का सम विल गिव यू डेल, सो आई कैन इजीली राइट डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। ठीक है। सो डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। ओके। अब देखते हैं डेल वन की वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो देखो ये पूरा आई वन है और ये पूरा डेल वन और आर वन है, तो बेसिकली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल, दैट इज नथिंग बट आई वन इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन। ये जब मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, उसी टाइम मैंने बताया था कुछ ऐसा, जब मैंने लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो उसमें मैंने एक इक्वेशन बताया था। सो आई वन इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन। यहाँ पर अगर मैं डेल वन की वैल्यू निकाल दूँ कितना आएगा, ये आई वन माइनस आर वन, है ना। सिमिलरली डेल टू की बात करते हैं। डेल टू देखो, डेल टू ये है
और ये पूरा I2 है, सो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू डेल टू प्लस R2। तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा डेल टू इज इक्वल टू I2 माइनस R2, ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इसमें ए में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ए में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो जब इसको मैं ए में सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा डेल। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। नाउ डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 था, ये हमें पता है डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। और यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिली, एक तो डेल 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1 मिला और डेल 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2 मिला। ओके, ठीक है, अभी देखो इस वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फर्क पड़ता है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। तुमने मुझसे पूछा था कि सर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म में मैंने आपको पूछा था रिलेशन है, बट सर आपने तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में निकाल दिया। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर ये एक चीज आ गई है, बेसिकली यहाँ पर एक एंगल ऑफ प्रिज्म होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो वो कैसे करें देखते हैं। देखो इस डायग्राम में ध्यान दो, इस डायग्राम में हम अभी एक चीज कंसिडर करेंगे, एक क्वाड्रिलैटरल कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो क्वाड्रिलैटरल कौन सा होगा, APNQ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन क्वाड्रिलैटरल APNQ। ठीक है, इन क्वाड्रिलैटरल APNQ। अब इस क्वाड्रिलैटरल में देखो, इस क्वाड्रिलैटरल में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला जो एंगल है ना, देखो ये नॉर्मल है, याद है ये नॉर्मल है किसके, इस सरफेस के, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये भी नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो ये कितना एंगल APN है ना, एंगल APN इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एंगल APN इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एंगल AQN इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंगल AQN इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखो क्वाड्रिलैटरल APNQ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वाड्रिलैटरल APNQ में से मेरे को पता है एंगल APN 90 डिग्री है और एंगल AQN 90 डिग्री है। मतलब बहुत सिंपल है कि मेरा बाकी दो एंगल जो होंगे दैट विल बी द सम ऑफ, दैट विल बी उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 360 डिग्री होता है सबका। तो यहाँ पर हम वही लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना एंगल, कौन कौन से एंगल है, एक तो एंगल APN है, ठीक है, प्लस एंगल PNQ है, प्लस एंगल NQA है, प्लस एंगल QAP है, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ठीक है, अब मुझे पता है एंगल APN 90 डिग्री और एंगल AQN 90 डिग्री, तो एंगल APN 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल PNQ लिख लेते हैं, प्लस एंगल देखो NQA और AQN बात एक ही है ना, तो इसको मैं सिर्फ डायरेक्टली 90 डिग्री लिख देता हूँ, प्लस एंगल QAP इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया, एंगल PNQ प्लस एंगल QAP इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल PNQ प्लस एंगल QAP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए, फाइन। अच्छा, अभी इसमें तुमको एक और चीज बताना भूल गया, ये जो प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म में ये मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, जब मैंने लेक्चर के टाइम बताया था, अगर तुमको याद हो, प्रिज्म में मैंने एक मार्कर से मार्क करके बताया था, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया एंगल PNQ प्लस एंगल QAP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं और आगे हम कुछ कर सकते हैं क्या, लेट्स सी, देखते हैं। देखो एंगल PNQ, ठीक है, इधर देख लो एंगल PNQ और क्या बचा है एंगल QAP। तो देखो एंगल QAP क्या है, नथिंग, इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एंगल PNQ प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 माइनस A, है ना, एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 माइनस A। ठीक है, इसको मैं कोई एक थर्ड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, जैसे नॉर्मल इसके लिए थर्ड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। फाइन, ठीक है, चलो
अभी देखते हैं, बट फिर भी सर आप, मैंने तो इधर बोला था आपको डेल I1 I2 आ गया, बट सर ए तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है सर, कहाँ पर है? तीनों एक इक्वेशन में, तीनों चीजें एक ही इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो हम अभी कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं? विल सी कि पी एन क्यू में से हमें कुछ मिल पाता है क्या? इन ट्रायंगल पी एन क्यू में से मुझे कुछ मिल पाएगा क्या? ठीक है, तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ? मैं ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ पी एन क्यू। ठीक है, देखो पी एन क्यू, में पी एन क्यू कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल पी एन क्यू में कंसिडर करूँ तो अ, सारे एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल एन क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्यू पी एन कितना है? क्यू पी एन R1 है, तो मैं, और एन क्यू पी कितना है? दैट इज R2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? एंगल पी एन क्यू प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ओके, तो ये इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 3 भी एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस है, और इक्वेशन 4 भी एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2 है। इसका मतलब देखो, अगर राम का भाई श्याम है और अगर राम का भाई लक्ष्मण है, तो श्याम का भाई लक्ष्मण हुआ कि नहीं? मतलब अगर इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर मैं सिंपली बोल सकता हूँ 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ये वाली वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो ये सिंपली हो जाएगा ए प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज द इक्वेशन and the relation between angle of deviation, angle of prism and angle of incidence.